ऐसी बातों बयान करने से, सहाबा के ताल्लुक से कुछ जो ना इत्तेफाकियाँ हैं वो पब्लिक में चली आती है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग बशर थे और वो एक बशरी तकाजा है कि एक इंसान का दूसरे इंसान से ना इत्तेफाकी किसी मसले पर हो सकता है। दैट डज नॉट मीन, उसका माने ये नहीं कि वो एक दूसरे के दुश्मन थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज नीम राफजी किस्म के लोग ऐसे हैं जो सुन्नियत का लिबादा उड़े हुए हैं, जो ये पब्लिक में बावर कराना चाहते हैं कि वो जो इख्तलाफ सहाबा में हुआ है वो दरअसल इख्तलाफ नहीं हो, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा उसको बना देते हैं, जानी दुश्मनी के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जाता है पब्लिक के सामने, और इस तरीके से लोगों के जहनों को खराब किया जाता है। बदतरीन किस्म के लोग हैं, क्योंकि आप सलफ के अकवाल को पढ़ेंगे, सहाबा के आपसी इख्तलाफ पर यह इजमा है अहले सुन्ना वल जमात के उलमा का कि उस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी, चुप रहेंगे हम ये नहीं बोलेंगे कौन हक पे था कौन हक पे नहीं था। ये बड़े लोगों का काम है, जिनका जो काम है उनको करना चाहिए। हम आप जैसे छोटे लोग इस मसले पे क्या बोलेंगे। लेकिन मसला हमारे यहाँ की छोटे छोटे भी जो हमारे यहाँ नन्हे मुन्ने जो पौधे उगते हैं, बड़ी बड़ी बातें साहबा के बारे में करने लगते हैं। नहीं करिए, अपने ईमान को बचाइए भाई। मेरे आपके अमाल जो है बहुत कम है, बहुत कलील है, मुझे तो लगता है ऐसा। आपके होंगे ज्यादा माशाल्लाह, या जो बोल रहे उनके बहुत ज्यादा होंगे, गुनाह हमारे बहुत ज्यादा है। तो अमाल को बचाना चाहिए, और सहाबा के ताल्लुक से कभी भी अपनी जबान को जबान दराजी नहीं करना, कुछ बोलना चाहिए। पिछले जुमा सोशल मीडिया के जो चैंपियन हैं कमेंट्स करते हैं, और ये कमेंट्स करने के लायक ही ये लोग, ये नासबी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, गाली। हाँ, तो ये दिखाता है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। आप मर्द हैं तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर क्या खेलते हैं? आप सामने आ जाइए अगर मर्द है तो। आपके जितने इश्काल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का 2 जवाब देंगे इंशाल्लाह, हर सवाल का मिनिमम 2 जवाब। आप मर्द हैं तब, वरना नाम बदल करके, चेहरा नहीं दिखा करके, ये तो बुज़दिल बोला करते हैं। बंद कमरे में बैठ करके 10 मुरीदों को बैठा के आप समझते हैं कि बहुत आप कुछ आता है। आइए जरा पब्लिक में भी आइए कभी। और कहने वाले ने कहा कयामत तक के लिए चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये आ नहीं सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। क्यों? जो बातें कही गई या जो दलाइल दिए गए उसको गलत साबित करो। मैंने कहा पिछले जुमा कि एक आदमी है जो कहता है, मैंने नाम भी किसी का नहीं लिया है, आप होशियार हो गए। एक आदमी जो कहता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को फेंटी लगने से डर गए, मतलब मार पड़ने से डर गए, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और ज्यादती होता रहा, मार खाने के डर से अबू बकर सिद्दीक आगे नहीं बढ़े। मैंने थोड़ी कहा है, उसने कहा है। मैं आपको यह बावर कराना चाह रहा हूं, यह अबू बकर सिद्दीक की तौहीन है या नहीं है। आप अगर सुन्नी मुसलमान हैं तो यह तौहीन है या नहीं, आप पर है, आप जानिए, आपका अल्लाह जाने, मेरे को क्या। आप गाली देते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। लीस्ट बॉदर्ड। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग साइड करके चलते हैं, देखते भी नहीं भाई पीछे मुड़ करके। वी डोंट हैव दैट मच टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। इफ यू हैव द गट्स, है आपके पास, आओ फेस टू फेस, तब बात करने में मजा आएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा पिछले जुमा कि एक आदमी कहता है कि हजरत आयशा पर कुत्ते भौंकते हैं, उसको दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। वो कहता है आपका ईमान, मैंने कहा आपका ईमान गवारा करता है ये बात कि मोमिनों की मां को कोई कहे कि कुत्ते भौंकते थे पर उनके अमाल की वजह से, आपका ईमान गवारा करता है? आप जानो, मेरे को क्या है। मैंने कहा पिछला जुमा कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से किसी ने कहा माज़अल्लाह वो जालिमा है। मैंने थोड़ी कहा, उसने कहा, और अपने दूसरे वीडियोस में डिफेंड भी करता है। मैंने जालिमा क्यों कहा? वाह, आपको तो चाहिए था कि माफी मांगना उम्मत से, माफी मांगना, अल्लाह से माफी मांगना। आप मोमिनों की मां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी के ताल्लुक से कहते हैं माज़अल्लाह वो जालिमा थी। आप कैसे सुन्नी हैं? बस कमेंट्स लिखने वाले हैं, आप गाली देने वाले हैं। आइए ना सामने, आप कैसे सुन्नी है कि मोमिनों की मां को कोई कहे वो जालिमा है?
आप कहते हैं अच्छा आदमी है वो, तो आपका ईमान जाने। कोई, मैंने कहा पिछले जुमा की, कोई कहता है कि अमीर मुआविया कातिबे वही नहीं है, हदीस कहती है कातिबे वही है। कोई कहता है, पिछले जुमा मैंने बताया, कोई कहता है कि अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ये बागी हैं, ये बिदती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविया हिदायत पर है। मुआविया, अल्लाह ताला मुआविया के जरिए से लोगों को हिदायत देगा। किसकी बात सच्ची है? आप कहते हैं उनकी बात सच्ची है, वेल एंड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने को क्या है। थोड़ी किसी को मनवाने बैठे हैं हम लोग, मनवाना अपना काम नहीं है। हमने कहा सुन्नी भाइयों से, बिलखुसूस हमारे जो नौजवान तबका है जो अंग्रेजी समझता है, माशाअल्लाह, आप जांचो परखो अपने ईमान को भाइयों। आपका इल्मी लेवल उतना नहीं है, हमारा नहीं है कि हम उतने बड़ी बड़ी बातों को समझेंगे। आप गाली देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई होगा तो भाई जुमा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर मोस्ट वेलकम अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं नहीं, नो, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लेना भाई, नथिंग, आप आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूं, एक आदमी कहता है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी शहादत कफ़ारा बन गई, ये तौहीन है कि नहीं है? सुन्नियों से सवाल कर रहा हूं, नीम राफजी और राफजियों से नहीं। एक आदमी सुन्नियत का लिबादा उड़ के ये कहे कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो पॉलिसीज थी, उनकी जो गवर्नेंस थी, उसमें बहुत सारी कमी और कोताहियां थी, which is what led to his assassination, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। एक आदमी ये कह रहा है कि उनकी गवर्नेंस की जो पॉलिसी थी उसमें बहुत खामियां थी, और चूंकि वो गलती पर थे लिहाजा अपनी किताबचा जो उनका है 72 क्या सही इस्नाद ऐसी कुछ करके है, हदीस नंबर 16 में लिखते हैं, स्कैन डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह वीडियो में, हदीस नंबर 16 में लिख रहा है, तो ब्रैकेट खोल रहा है, ब्रैकेट, जी हाँ, ब्रैकेट का कमाल पिछले जुमा मैंने दिखाया था आपको। ब्रैकेट खोल के लिखते हैं, उस्मान की शहादत कफारा बन गई। कफारा मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी गलतियां हुई उस्मान से, बड़े बड़े गुनाह हुए, लिहाजा अल्लाह ने उनको शहादत का मर्तबा दे करके उनके लिए कफारा बना दिया। तौहीन नहीं है ये? क्या कहते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत की जबान क्या बोल रही है साथियों? मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो जबान जो हिलती नहीं, हरकत में नहीं आती जब तक वही ना आ जाए। वो क्या कह रही है? वो कह रही है तिरमिजी की हदीस, हदीस नंबर 3704, सही हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उस्मान हक पर होगा फितनों के वक्त में। बोलो, उस्मान हक पर होगा फितनों के वक्त पर। मुस्नद अहमद की हदीस, उस्मान और उसके साथी हक पर होंगे, और आप कहते हैं कि कफारा बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे कहते हैं कि हजरत अली ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, कोई बात ऐसी नहीं कही है, किसी सही सनद से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से यह बात साबित नहीं, लेकिन आपका काम इल्जाम लगाना, अपनी राफजियत को आगे बढ़ाना, लोगों के दिल में सहाबा के ताल्लुक से शक शुकूक पैदा करना कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद जब उनको खलीफा बनाया गया, वो कहते हैं हजरत अली ने कहा कि सब कुछ बिगाड़ करके अब मुझको सौंप रहे हो। क्या माने इस जुमले का भाई? मीठे मीठे सुन्नी भाइयों, क्या माने इस जुमले का? वो कह रहे हैं कि हजरत उमर की जो क्वालिटीज थी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हजरत अली में थी। अगर उमर के बाद अली को खलीफा बना दिया था, देखो मतलब समझो ना भाई, उमर के बाद अगर अली खलीफा बनते तो हमें उमर सानी मिल जाता अली के रूप में। वो कह रहे हैं, एक था मिर्जा साहब, मतलब बीच में से उस्मान को हटा दिया जाए रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो तो कह भी चुके, वो तो अपने दिल की बात कह भी चुके, राफजियत की जबान कह चुके कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो दरअसल पहले खलीफा थे रूहानी तौर पर, हाँ सियासी तौर पर अबू बकर थे। क्या माने इन जुमलों का? क्या माने हैं इन जुमलों का? मुझे बताया जाए। वो कह रहे हैं कि बनु उमैया, कौन है बनु उमैया?
आपको किसी और दिन बताएंगे इंशाल्लाह बनु उमैया कौन। वो कह रहे हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु परिवारवाद को बढ़ावा देते थे, अपने करीबी रिश्तेदारों को बढ़ावा। ये तौहीन नहीं है। आप एक ऐसे दमादे रसूल के बारे में कह रहे हैं कि वो क्वालिटीज पर नहीं, इंसान को परख नहीं पाते थे, बल्कि मेरा रिश्तेदार इसको औहदा दे देते थे। ये सहाबा पर इल्जाम नहीं है, नहीं है। हजरत उस्मान के जमाने में 26 गवर्नर थे टोटल, 26, जिसमें से 5 बनु उमैया में से है। हजरत अमीर मुआविया सर फहरिस्त रज़ियल्लाहु अन्हु, है ना, अब्दुल्ला बिन साद, उकबा बिन वलीद बिन उकबा, सईद बिन आस और अब्दुल्ला बिन आमिर, ये 5 हजरत उस्मान के दौर में खलीफा है बनु उमैया के। मैं आपको बतलाऊं, तारीख के औराक जरा उलटिए। अमीर मुआविया और एक और अब मैंने जो नाम बताया, अब 2 ये बनु उमैया इसमें से गवर्नर थे हजरत उमर के दौर से। इनको हजरत उस्मान ने गवर्नर नहीं बनाया था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने गवर्नर बनाया। अमीर मोमिनीन उमर फारूक शहीद हो गए, गवर्नर तो कंटिन्यू हुए। हजरत उस्मान ने बनु उमैया में से 3 को बनाया, 3 को, किनको? वलीद बिन उकबा, सईद इब्न आस और मोहम्मद अब्दुल्ला इब्न आमिर को। उसमें से 2 को माजूल कर दिया था, मतलब पोस्ट से हटा दिया था हजरत उस्मान ने। वफात तक, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत तक बनु उमैया से हजरत उस्मान के दौरा अपॉइंट किया गया एक ही गवर्नर था, वो थे अब्दुल्ला इब्न आमिर, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु। कैसे परिवारवाद को ये दिया? हम तो नहीं कहते, लेकिन तरा इंसाफ का पहलू ये है साथियों, हजरत अली खलीफा बने, अपने रिश्तेदारों में से 6 रिश्तेदारों को अहम ओहदा दिया है, जिसमें से अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी है। एक आदमी खलीफा बनता है, 6 आदमी को अपने रिश्तेदार में से अहम ये देता है पोस्ट, एक आदमी एक देता है। अगर आपका ये पैमाना है कि परिवारवाद को, वो रिश्तेदारी करीबियों को वो बढ़ावा देते थे, तो हजरत अली के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहते, हम तो ये जानते हैं कि उस्मान ने उनके अंदर वो क्वालिटीज देखी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको पोस्ट दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके अंदर वो क्वालिटीज देखी, उनको पोस्ट दिया। आप पब्लिक में जो बावर कराते हैं, इंसाफ का तराजू क्या है आप जानिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को कोई गलत साबित करे, गाली देने से क्या भी नहीं था। गाली देने का मतलब होता है तेरे पास कोई दलील नहीं है, इसी लायक है तू, बख्तर है। दलील से बात, दलील, हर बात दलील से, उसको गलत साबित कर, तब समझ में आएगा। तो ये उस्मान की तौहीन नहीं है रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत कह रहे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है 6220, कह रहे हैं ये कभी ये लोग बयान नहीं करेंगे। हाँ, बयान नहीं करेंगे तो क्या जाएगा आपका? नहीं करेंगे तो क्या होगा उससे? लेकिन पब्लिक को क्या कह रहे हैं? बयान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस हदीस में है कि मा मना आका अन तसुब्बा अबा तुराब, लंबी हदीस है मुस्लिम की। अमीर मुआविया कह रहे हैं, साद बिन अबी वक्कास, अमीर मुआविया साद बिन अबी वक्कास को कह रहे हैं, क्या चीज रोकती है आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर सब करने से? सब, क्या चीज रोकती है आपको सब करने से? तो वो पब्लिक को क्या कह रहे हैं? देखिए सही मुस्लिम की हदीस है 6220, ये साबित करता है कि अमीर मुआविया बनु उमैया 60 साल तक मेंबर और मेहराब से ईदैन के खुतबे में, जुमे के खुतबे में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गालियां देते रहे, माज़अल्लाह, अल्लाह अकबर। और सब का तर्जुमा वो कर रहे हैं गालियां, और वो कह रहे हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद इब्न अबी वक्कास को कहा, ऐ साद, तुझको क्या चीज रोकती है हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गाली देने से? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए हाय, ये है दज्जालियत, ये है जबान की हेराफेरी। अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हमारे यहाँ बहुत है माशाल्लाह, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, अंग्रेजी हर जबान में, अंग्रेजी जबान में एक वर्ड के कई माने होते हैं। मसलन मैं कहूँ राइट, RIGHT, क्या माने होता है इसका? इसके एक माने होता है सही है आप, और एक माने होता है राइट डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है ना, राइट नहीं होता है क्या? एक वर्ड 2 माने। मैं कहूं लाई, LIE, मतलब झूठ, और एक लाई का मतलब होता है लेट जाना, प्लीज लाई डाउन। हाँ, एक और लफ्ज देता हूं, ट्रेन, TRAIN, इसके माने क्या होता है? इसके माने तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिससे सवारी करते हैं हम लोग, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, ट्रेन। एक ट्रेन का माना होता है ट्रेनिंग देना। ऐसे अंग्रेजी जबान में आपको कई मिलेंगे। लूनेटिक, लूनेटिक मतलब होता है पागल,
लूनिटिक का एक माने होता है स्ट्रक बाय द मून, यानी चांद के द्वारा मारा गया। कोई आदमी कहेगा ही इज अ लूनिटिक पर्सन, ये पागल आदमी, आप क्या कहेंगे, ये इस आदमी को चांद से मारा गया? नहीं भाई, पता चला एक लफ्ज के कई माने होते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा माना यहां पर सूट करेगा। वैसे ही साथियों, अरबी जबान में अरबी डिक्शनरी आप खोलेंगे, छोटा सा तालिब इल्म भी जानता है कि सब के कई माने होते हैं अरबी जबान में। सब, छोटे से छोटे इख्तलाफ से लेकर के बड़े से बड़े इख्तलाफ को सब कहते हैं। सब के एक माने गाली भी है। अगर आप तर्जुमा करोगे इस्लाम 360 में, बाय द वे हदीस नंबर सही मुस्लिम 6220 में गाली नहीं तर्जुमा किया गया, ठीक है, लेकिन वो तर्जुमा करते हैं कि अमीर मुआविया कह रहे हैं आप गाली क्यों नहीं देते अली को। तो मैं कहता हूं सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1757, 1757, 1757 सही मुस्लिम, हजरत अब्बास नबी के चचा रदी अल्लाहु अन्हु हजरत उमर फारूक के पास आए और आकर के कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे और मेरे भतीजे यानी अली रदी अल्लाहु अन्हु के बीच में फैसला करिए। क्या फैसला करिए? क्या अल्फाज कह रहे हैं हजरत अब्बास? सुनिए हजरत अली को। कह रहे हैं इस झूठे का झूठा, खयानत करने वाला, धोखेबाज, ये अल्फाज कहे हजरत अब्बास ने हजरत अली को। इख्तलाफ है, गुस्से में कह दिया। सब किया अब्बास ने अली पर रदी अल्लाहु अन्हु। अब्बास अहले बैत में से है, उनको मुनाफिक कहोगे माज़अल्लाह? है जिगर इतना? सही बुखारी के हदीस में मौजूद कि हजरत अली और हजरत अब्बास ने रदी अल्लाहु अन्हु ने एक दूसरे पर सब किया। क्या कहोगे? एक दूसरे को गालियां देते थे। बुखारी में मौजूद हदीस, अबू बकर सिद्दीक अपने घर में आए, एक मेहमान आया, मेहमान को छोड़ करके नबी के पास गए। जब वापस लौटे तो अपने घर वालों से पूछा कि उसको कुछ खाने पीने को दिया? उसने कहा कि खाने पीने को तो नहीं दिया। कहा क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अरे भाई, मेहमान तो एहतरामन कहता ही है। लफ्ज अरबी में वहां पर आया, खोल के देख लेना सही बुखारी में, लफ्ज सब किया अबू बकर ने। कहोगे अबू बकर ने अपने घर वालों को गालियां दी? क्या कहोगे? क्या कहोगे? अरे भाई, सब के माने होता है छोटी सी छोटी इख्तलाफ से लेकर बड़े से बड़े इख्तलाफ को सब कहते हैं। तो ये तर्जुमा करना कि अमीर मुआविया गालियां देते थे और गालियां दिलवाते थे, कितना बड़ा इल्जाम है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन हमारे सुन्नी भाई कह रहे नहीं मिल गया सही मुस्लिम 6220। मैं तो बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि बहुत बातें मुझे बोलना है। मैंने कहा आप देखिए अहले इल्म की वीडियोस में, तो उम्मीद करता हूं ये बात भी क्लियर है अल्लाह के फज़ल करम से। रह गई बात की, कहते हैं कि 60 साल तक बनु उमैया ने गालियां देती रही, सब होता रहा। तो मैं कहना चाहूंगा सहाबा इतने कमजोर थे क्या? अली के बेटे, बहादुर बेटे हसनैन करीमैन, हसन और हुसैन मौजूद है, बाप को गाली दी जा रही, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। इमाम इब्न साद रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अत-तबक़ात में अहले इल्म उलमा से पूछिए अत-तबक़ात का क्या मुकाम है दीन में। सही सनद से इमाम इब्न साद कहते हैं, ये जो रवायत है कि 60 साल तक मेंबरों से गाली दी गई, अमीर मुआविया ने गाली दिलवाया हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ है और इस झूठ को प्रोपोगेंडा करने वाला अबू मिखनफ लूत बिन यहिया, फिर बोलूं, अबू मिखनफ लूत बिन यहिया रावी है और ये ज़ईफ तन रवायत है और एक राफिजी था जी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, है ना, जबान मेरी है बात उनकी है जी, झूठी बात है। तो मेंबरों से कभी इलाज नहीं। हाँ, इख्तलाफ था। अमीर मुआविया ने साद इब्न अबी वक्कास को कहा, भाई हमारा जब हजरत अली रज़ी अल्लाहु से इख्तलाफ हुआ तो आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? और यह बात हजरत अली भी कहते थे बहुत सारे लोगों को कि हमारा जब इख्तलाफ हुआ तो हमारा क्यों साथ नहीं दिया। एक बात तो मैं और बताता चलूं, जब अमीर मुआविया और हजरत अली एक दूसरे के सामने है गलतफहमी की वजह से, तो सहाबा में उस वक्त 3 गिरोह हुए, 3। हजरत कहते हैं ना कि अगर अली और मुआविया से जंग हो रही हुई तुम किसका साथ देते? तो पब्लिक कहती अली का साथ देते। तो जंग में तलवार उठाया जाता है ना, हाँ भाई तलवार उठाया जाता है। तो अगर तुम साथ देते तो तलवार उठाया जाता अमीर मुआविया और उनकी जमात के खिलाफ। हाँ भाई, तो कहा हम तो उस वक्त नहीं थे। अच्छा वो आप नहीं थे? अच्छा वो हम लोग भी नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं कि हम तो उस वक्त नहीं थे, तलवार नहीं उठा सके। तलवार नहीं उठा सके तो कम से कम जबान तो खोलेंगे ना। यहीं पर तो गड़बड़ी है साहब, यहीं पर तो अब सलफ के मौक़िफ़ से फिर गए।
सहाबा में 3 गिरोह उस वक्त, एक हजरत अली का, दूसरा हजरत अमीर मुआविया का, और तीसरा सहाबा का वो गिरोह है जिसने ना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दिया है ना मुआविया का साथ दिया रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हम कहेंगे हम उनके साथ होते। अल्लाहु अकबर कबीरा। जो बात अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा था कि अल्लाह ने हमारी तलवारों को उनके खून से बचा लिया, अब हमें चाहिए कि अपनी जबानों को हम उनके खिलाफ जबान दराजी ना करके अपनी जबानों की हिफाजत करें। तो हम तीसरे गिरोह के साथ होते हैं। अब इस पर एक लंबा जवाब इंशाल्लाह कभी और देंगे, लेकिन फिल वक्त तो मेंबरों से कभी गाली नहीं दी गई। इख्तलाफ था, अमीर मुआविया ने कहा भाई आप क्यों नहीं हमारे साथ थे, बस यही मैटर था। तर्जुमा गाली आप करते हैं, मैंने और भी दलील दे दी, क्या कहेंगे सबको अब आपके ऊपर है। एक और बड़ी प्यारी मशहूर हदीस वो कहते हैं, हमारे बहुत जगह जाते हैं ना हम लोग तो कहते हैं कि शेख साहब बताइए ना सही बुखारी 2812 ये क्या है कि हजरत अम्मार अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अम्मार तुम हक पर होगे, तुमको एक बागी जमात कत्ल करेगी, तुमको एक बागी जमात कत्ल करेगी, तुम लोगों को जन्नत की तरफ बुला रहे होगे, वो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे होगा। एंड द हदीस कंटिन्यूज। दुब्बे लबाब यही है, मतलब चेंज नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही मत सोचिएगा कि क्योंकि वक्त की कमी की वजह से छोटा बता रहा हूं, माने नहीं बदलता अल्हम्दुलिल्लाह। ये झूठे किस्म के लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर किसी में दम है सामने आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सही बुखारी 2812 यही कहा गया। इससे बावर क्या कराया गया, कहा गया देखिए हजरत अम्मार हजरत अली के साथ थे और खिलाफ में कौन थे, अमीर मुआविया। नबी ने क्या कहा, देखिए समझाने का तरीका, नबी ने क्या कहा, अम्मार तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, खिलाफ कौन है, मुआविया, यानी मुआविया उनकी जमात क्या हो गई, बागी। तू जन्नत की तरफ बुला रहा होगा और वो जहन्नम की तरफ लोगों को बुला रहा है। इसका मतलब हजरत अमीर मुआविया उनका पूरा ग्रुप किधर बुला रहा है लोगों को, जहन्नम की तरफ। जहन्नम की तरफ कौन बुलाता है, जन्नती लोग। क्या मतलब है कहने का, कहने का मतलब यह है कि मुआविया और उनकी जमात जहन्नमी है माज़अल्लाह। जमात में कौन है, हजरत तलहा है। कौन तलहा, हाय हाय, कौन जुबैर, अशरा मुबशरा, जिनको अपनी जबान से नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेके 10 का, तलहा तू जन्नती है, जुबैर तू ये नबूवत की जबान बोल रही है और ये तेरी काली जबान क्या बोल रही है, क्योंकि जमात में तो वो भी है ना, बागी गिरोह एक आदमी से नहीं हो रहा है ना जी। और उस जमात में मोमिनों की मां आयशा भी है रज़ियल्लाहु अन्हा। आपने बहुत साइलेंटली सबको जहन्नमी बना दिया और बावर करा दिया पब्लिक में। और मैं बताऊं बहुत सारे सुन्नी तो आज हजरत मुआविया से बहुत बदजन है, सहाबा से बदजन। और क्या बात कही है असलाफ ने साहिब, अल्लाह अकबर, यूं ही नहीं कह देते थे असलाफ की बात। असलाफ ने कहा मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वो पर्दा है सहाबा की हुर्मत इज्जत के आगे, वो पर्दा है जिसने इस पर्दे को चाक किया, जिसने इस पर्दे को फाड़ा, उसने सहाबा पर तनकीस की, जिसने मुआविया पर तनकीस की, जिसने मुआविया को बुरा कहा, कल आगे चल के वो सहाबी को बुरा भला कहेगा। ये असलाफ कहा करते थे और कितनी सही बात साबित हुई। हमारे यहां एक आदमी है ना सलमान नदवी, क्या कहा उन्होंने, कहा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु माज़अल्लाह दरबारी मुल्ले थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, गोद में बैठ गए। यही तो होता है साथियों, और इन्हीं पर फूल बरसाए जाते हैं। बरसाओ फूल और बरसाओ अहले हक पर, अहले हक के उलमा पर गालियां। कयामत का दिन होगा इंशाअल्लाह, इन पर फूल बरसेंगे जिन पर आज गालियां बरस रही है इंशाअल्लाह। और बाकी अपना जाने, हमें क्या, बाकी अपना जाने इंशाअल्लाह, है ना जी। मुआविया वो चादर है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो पर्दा है साथियों। एक शिप में किसी ने एक होल कर दिया, पानी के जहाज में किसी ने एक होल कर दिया, क्या होगा, पूरा शिप डूब जाएगा। एक सहाबी को बुरा भला कहना, देखो आज कहां लेके चला गया। इतना हो गया कि आज लोग ये कह रहे हैं सहाबा में भी 12 सहाबी मुनाफिक थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आए हाय, और ये कौन बोल रहा है, ये छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने नौजवान सुन्नी बोल रहे हैं आजकल के। हाँ, वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी बोलते हैं माशाल्लाह, वेरी एक्सपर्ट। क्या फर्क पड़ता है,
सहाबा में 12 मुनाफिक थे, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अरे भाई, जो सहाबी होगा वो मुनाफिक नहीं होगा। तुमने डेफिनेशन ही नहीं समझा। सहाबी कहते किसको है? जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया ईमान की हालत में, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो ईमान की हालत में, और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हो, उसको सहाबी कहते हैं। मुनाफिक कौन होता है? जिसका ईमान की हालत पर इंतकाल ना हो, वो मुनाफिक है। तो इस तो सहाबी के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सहाबा मुनाफिक कैसे होंगे? बात तो यही खत्म हो गई। लेकिन लोगों को बावर कराया गया माज़अल्लाह की 12 मुनाफिक है। तो कहा गया मुआविया और उनके गिरोह, बागी गिरोह था जिसने हजरत अम्मार को कत्ल किया। अब मैं बोलता हूं, सुनो, बागी कौन है? क्या माने हैं बागी के? बागी कहते हैं उनको जिसने खुरूज किया, वक्त के खलीफा की बगावत की, वक्त के खलीफा को खलीफा नहीं माना। किसने हजरत उस्मान का घर का मुहासरा किया? किसने हजरत उस्मान के घर को घेरा? मालिक अश्तर नखी, नाम याद रहेगा, मालिक अश्तर नखी, अब्दुल्ला इब्ने सबा और इनके साथियों ने, इन्होंने बगावत की। किससे? अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान से। इन्होंने बगावत की, इन्होंने घर का मुहासरा किया, और यहां तक कि मालिक अश्तर नखी और उनके साथियों ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। बागी ये थे। और नबी की वो हदीस, अम्मार तू हक पर होगा, बागी गिरोह तुझे कत्ल करेगा। कत्ल करने वाले यही लोग थे। तो बागी गिरोह मुआविया नहीं था साथियों रज़ियल्लाहु अन्हु। और साफ हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर लेकिन कुछ बोलेंगे लोग, मैं कहता हूं किसी सही सनद से साबित कर दो कि मुआविया उनकी जमात बागी थी। एक जमात में मैंने बताया कौन कौन है। बहुत कलेजा बड़ा करना पड़ेगा सुन्नियों। दूसरी बात, मुझे बताओ 37 हिजरी में सिफ़ीन में हजरत अम्मार शहीद हुए, सही है? 40 हिजरी में हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। खलीफा बनते हैं हजरत हसन 6 महीने के लिए। हजरत हसन ने किसको खिलाफत सौंपी? हजरत मुआविया को रज़ियल्लाहु अन्हु। मुझे बतलाओ, और चैलेंज कयामत की सुबह तक है, मुझे बतलाओ क्या नवासे रसूल अली का बेटा बहादुर शुजा, क्या वो एक बागी आदमी के हाथ पर उम्मत की बागडोर को सौंप देगा? क्या कहते हो? अगर तेरे कौल के मुताबिक, तेरी गंदी जबान के मुताबिक मुआविया बातिल है, मुआविया बागी है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तो क्या हसन ने एक बागी आदमी के हाथ पर, एक ऐसे आदमी के हाथ पर जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाता रहा, उस पर उम्मत की बागडोर दे दी? इल्जाम नहीं है नवासे रसूल पर। मुहर्रम आने वाला है, बहुत बेसब्री से हमें भी इंतजार रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रम में हमने देखा या हुसैन के झंडे लगे हैं, अल्लाह आंखें तरस गई, या हसन का झंडा भी कहीं दिख जाए। क्यों? क्योंकि हसन ने मुआविया के हाथ पर बैत की थी रज़ियल्लाहु अन्हु, और अपने भाई हुसैन को कहा था, तुम या हुसैन, हुसैन मेरे भाई खड़े हो जाओ और अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करो। बतलाओ नवासे रसूल पर यह इल्जाम नहीं है? जवाब दो। अच्छा बतलाओ, 20 साल तक अमीर मुआविया की खिलाफत रही, और अमीर मुआविया से यानी एक बागी गिरोह से अली के बेटे, जिसके बाप को गालियां दी जा रही थी बकौल उसकी, गौर से सुन रहे हो, समझ में आ रही बात? जिसके बाप को गालियां दी जा रही थी तेरे कौल के मुताबिक, कैसा बेटा था कि जो बाप को मेंबरों से गालियां देता था, उसी से वजीफे देता था 20 साल तक। आए हाय, हसन हुसैन सैलरी लेते रहे, वजीफा लेते रहे अमीर मुआविया से रज़ियल्लाहु अन्हु, नहीं लिया गया। कैसा बेटा था माशाअल्लाह। ये इल्जाम नहीं है बेटों पर, ये इल्जाम नहीं नवासे रसूल पर, ये इल्जाम नहीं हजरत हसन पर रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी जरा सिक्के का दूसरा रुख भी देखो, 2812 बागी गिरोह वो नहीं है साहब, तुमने बना दिया है। और मैं बताऊं, तुम पढ़ लो किताबें, कभी किताबें भी पढ़ा करो, कभी अहले हक उलमा से पूछा भी करो, कभी उनके मजालिस में बैठा भी करो। पहली सदी हिजरी के उलमा के अक़वाल को पढ़िए, किसी ने नहीं कहा सही बुखारी 2812 बागी गिरोह से मुराद मेरे मुआविया उनकी जमात है, किसी ने नहीं कहा। दूसरी सदी हिजरी के उलमा को पढ़िए, किसी ने नहीं कहा कि बागी गिरोह से मुराद मुआविया और उनकी जमात है। तीसरी सदी हिजरी के में एक इमाम आए मुहद्दिस, जिनका नाम है इमाम ज़ुहैब, बड़े मुहद्दिस थे,
उनसे किसी ने पूछा कि ये जो 2812 सही बुखारी में है, बागी गिरोह से मुराद क्या यहाँ पर अमीर मुआविया उनका गिरोह है? क्या जवाब दिया इमाम ज़ुहैर ने? कहते हैं जो ये कहता है कि बागी गिरोह से मुराद यहाँ पर अमीर मुआविया की जमात है, वो फाहिशा औरत का बेटा है। मैं नहीं कहता भाई, आई एम सॉरी, यू हैव कंपेल्ड मी टू से, आपने मजबूर कर दिया है मुझे सारी बातें बोलने। मैं बोलता ही नहीं भाई, क्योंकि क्या करेंगे हम बता के आपको उसमें। वो कह रहे हैं ऐसा आदमी फाहिशा औरत का बेटा है जो ये कहे कि मुआविया और उसकी जमात बागी थी। अल्लाह अकबर कबीरा साहब, ये है 2812 का पस मंजर इन शॉर्ट जी। और एक बात और बोलूं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? दुनिया में जंग चल रही है, दुनिया में जंग चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुना है ना, बहुत सुन रहे आजकल हमने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, शिप्स आर ब्लॉक्ड, रोक दिया गया है। अब क्या हम पता है, मुझे नहीं पता था पॉलिटिक्स। कौन है ये? हुर्मुज एक मजूसी था, मजूसी। सिद्दीक अकबर के दौर में आया अबू बकर सिद्दीक से लड़ने के लिए। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, उनसे जंग की और हुर्मुज को खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मार डाला। इन लोगों ने सहाबा की दुश्मनी में नाम रखना चाहिए था खालिद इब्न वलीद के नाम पर, तो नाम रख दिया किस पर? एक मजूसी के नाम पर। क्यों? सहाबा से दुश्मनी है इनकी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ, बाबा शुजाउद्दीन, पहले भी बताया था, फिर बताता हूं कौन है ये बाबा शुजा माने बहादुर। कौन है ये बाबा शुजाउद्दीन? इनकी कब्र ईरान में है। अबू लुलू फिरोज को कहते हैं। कौन है अबू लुलू फिरोज? हजरत उमर को शहीद करने वाला। उनके नजदीक बाबा शुजाउद्दीन है, उनके नजदीक। इन्ना लिल्लाहि। हाँ, मालिक अश्तर नकी कौन है? हजरत उस्मान को शहीद करने वाला। उसके नाम की यूनिवर्सिटी है, गूगल में सर्च कर सकते हैं आप। गूगल में से गूगल से पूछिए मालिक अश्तर नकी यूनिवर्सिटी, देखिए देगा। MUT ईरान में है, टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। सहाबा को शहीद करने वाले के नाम पर यूनिवर्सिटी है, मकबरे हैं। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये पेपर पढ़ता है, पढ़ा करिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, लिखा गया है द मिसाइल्स ऑफ ईरान हैज लिट अप द स्काईज अक्रॉस गल्फ। ईरान के मिसाइल्स ने गल्फ कंट्री के जो आसमान, ऊपर आसमान है ना, लाइट लिट अप कर दिया। लिट अप मतलब बिल्कुल हर तरफ मिसाइल मिसाइल दिख रहा है, एक्सेप्ट वन कंट्री, ओमान। Why? The question is why? 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 सऊदी अरब में नो, हमारे यहाँ लोग बोले वो अमेरिका के अड्डों पर मार रहा है। हर एलिगेशन का जवाब चाहिए, वक्त नहीं है, क्या बोलूंगा आपको। छोटा एक बात बोल के बात खत्म करता हूँ, इस पर बोलेंगे अभी इंशाल्लाह। अमेरिका के अड्डों पे, अमेरिका के अड्डों पे मार रहा है। मुझे तो बताइए तो जरा, रशिया को अड्डे देने वाला कौन है? ईरान। बुरा मत मानिएगा, हकायक आपके सामने रख रहा हूं। कौन सही है गलत नहीं जानता, मैं हकायक रख रहा हूं। रशिया को अड्डे देने वाला ईरान, शाम को तबाह करने वाला रशिया। बशारुल असद, जिसने जेनोसाइड मचाया रशिया में, सॉरी सीरिया में, आज कहां पनाह में दिया हुआ है? रशिया में। जिंदा दफना देने वाला बशारुल असद, ये कलमा पढ़ने के, अली का कलमा पढ़, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, जिंदा दफना देने वाला। ईरान के शहर तहरीन में यहूदियों की इबादत गाहें हैं, हिंदू भाइयों की इबादत गाहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन्नियों की मस्जिद क्यों नहीं? क्यों नहीं है? इस्लाम की जंग, इस्लाम की जंग, हमें तो नहीं पता। हम लोग तो उतना जानते भी नहीं, बोले मैं तो सीधा साधा कुरान हदीस कुरान नहीं जान रहे। ओमान में डोनाल्ड ट्रंप का एक विला है, गूगल करिएगा जरा, मस्कट में, मस्कट, डोनाल्ड ट्रंप का आज भी मौजूद है। वाई? क्यों? बहुत दूर है ओमान। वाई? वाई सऊदी अरब? वाई कतर? वाई UAE? वाई नॉट ओमान? एक पूरा विला है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, कई प्रॉपर्टीज है डोनाल्ड ट्रंप की,
हु इज डोनाल्ड ट्रम्प? द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। है जवाब इसका? हरमैन पर अटैक करने वाला कौन था? कौन था? ये तो हूसी थे ना, हूसी के शिया थे। हरमैन पर अटैक करने वाले वही थे ना। मैं क्या बोलूं और आपको भाई, इल्तिजा करता हूं आपसे, हकायक को समझो, पहचानो, इन चीजों में मत पड़ो। हाँ, वार्ड काउंसलर क्या करता है समझ में आता ही नहीं हम लोग को। और बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नहीं करिए। जिनका काम है, बड़े लोग मौजूद हैं, वो बात करेंगे, अच्छा लगेगा। हम लोग को क्या करना है? ईमान की हिफाजत। और कैसे होगी? सहाबा के खिलाफ कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। अकल में दिख रहा होगा, अकल में, छोटी अकल है हमारी, नहीं नहीं ये सहाबा से गलती हुई, चुप। मेरे से कितना गलती हो रहा, तुमसे कितना गलती हो रहा है जी? घर में हमारे इस्लाम नहीं, हमारे जिस्म पे इस्लाम नहीं। सहाबा के ईमान को हम चेक करेंगे? नहीं, कभी नहीं बोलना सच। ये बोलना मैं ये चाहता हूं। दिल से गुजारिश करो, अल्लाह की कसम, अपने ईमान को बर्बाद मत करो, मत बोलो। जो सहाबा का दुश्मन हो वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जो अपने टॉयलेट्स के आगे अबू बकर, उमर, उस्मान लिखता हो, रब्बे काबा की कसम है हम कभी उससे इत्तेहाद नहीं कर सकते। जो मोमिनों की मां का नाम लिख करके केक पर काटे आयशा फिन्नार, अल्लाह की कसम हम कभी उससे इत्तेहाद नहीं कर सकते। जिनके यहां यह ट्रेडिशन हो कि मोमिनों की मां का पुतला बनाया जाए और गन से ऐसे शूट किया जाए, हमारे होता है ना बलून फोड़ा जाता है मेला वगैरह में, जिनके यहां ट्रेडिशन हो, अल्लाह की कसम सूरज पश्चिम से निकलेगा, हम कभी उनको, जो सहाबा के ईमान को नहीं मानता, हम उसके ईमान को मानने को तैयार नहीं इंशाअल्लाह। बाकी जिसका जो ईमान है वो समझे, कयामत के दिन अल्लाह ताला फैसला कर देगा, मालिक यौमिद्दीन वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून व कुल जाअल हक्क व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका।